वेलकम बच्चों। आज हम लघु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो परागकोश है उसका विकास हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। परागकोश के अंदर ही लघु बीजाणुओं का विकास हो रहा होता है। वो किस तरह से होता है उसके बारे में डिटेल हम अभी देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले जो फ्लो चार्ट हमने उसमें बनाया था उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर सबसे पहले आप ये चित्र देखिए। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस चित्र केवल अभी इतना इतना पोर्शन आप ध्यान रखिए। देखो, रिकॉल करने के लिए ना क्या हो रहा है, एक जैसे कहते हैं दिमाग में पिक्चर बनाते हैं हम, तो क्या हो रहा है। देखो, ये एंथर था, है ना। एंथर के अंदर ये हमने अनुप्रस्थ काट में हमने देखा कि ये चार तरफ जो चार कोनों में ये ना पॉलन सैक या बीजाणु धानियाँ जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। इनमें 3-4 लेयर बन जाती हैं, एंडोथीलियम, टैपिटम, वो सब हमने पढ़ देखा था, है ना। उसी के अंदर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो ये है पॉलन मदर सेल्स या कहें कि मातृ कोशिकाएं जो हैं, बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं वो पनप रही होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने उसमें देखा था। वही बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं वो क्या हैं, वो बाद में माइक्रोस्पोर बनती है। ये पूरा प्रोसेस हम अभी देखने वाले हैं, है ना। कई वीडियो में देखेंगे इसको, लेकिन ये एक पिक्चर दिमाग में बनाइए कि क्या हो रहा है। देखिए, है ना। इसके बाद ये, इसके बाद ये बनेगा, इससे ये चार बन गए, चार से ये बाद में डेवलप होके ये पॉलन ग्रेन बनता है। ठीक है, और देखिए जो माइक्रोस्पोरेजेंस की घटना है ना, वो केवल अगर हम उसके करें, वही जो डायग्राम अभी हमने देखा था उसी को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में केवल कुछ पहलू देखें उसके, तो ये है। होता क्या है, हमने आपको याद होगा उस फ्लो चार्ट में जिसमें हमने एंथर के विकास और वो सब देख रहे थे, जब एंथर का डेवलपमेंट, वहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान दी होगी अगर आपने, कि हमने कहा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर, है ना, पोलन मदर सेल, जो ये है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से मियोसिस डिवीजन के जरिए जो है लघु बीजाणु बनते हैं, है ना। और मियोसिस आपको पता है कि मियोसिस जो है वो अर्धसूत्री जो विभाजन जो होता है वो दो तरह के चलता है, दो बारी में होता है। पहली बारी में 1 और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के जरिए। जो पहला बार में जो विभाजन होता है उसमें ये डायड बन जाता है। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का ये दो बन जाते हैं, एक के दो सेल बन गए, दो के बाद ये चार सेल बन जाते हैं। ये पूरा माइक्रोस्पोर टेट्रेड चतुष्क बन जाता है, लघु बीजाणु का चतुष्क। तो ये प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। जहाँ तक डेफिनेशन या इसके जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं लिखने के लिए जो है उसमें बात करते हैं, तो हम आगे की स्लाइड देखते हैं। ये देखिए, ये है इसकी एक डेफिनेशन, आप सीधा कह सकते हैं, याद रखने के लिए बहुत आसान, बिल्कुल सटीक। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक, तो मात्र कोशिकाओं से जो वो विकसित होकर लघु बीजाणु जो बन जाते हैं, इस प्रक्रिया को, है ना यार, ये हो कहाँ रही है, ये सारी प्रक्रिया उसी के अंदर चल रही है, आपके एंथर के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर चल रही है। ठीक है, यही सब डिटेल आप लिखी हुई है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन देखिए, है ना, माइक्रोस्पोर का निर्माण लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पॉलन मदर सेल्स, एक ही बात है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम मियोसिस भी कहते हैं, में दो अगुणित हैप्लॉइड, देखिए ये जो है ना, ये तो कैसा है, ये डाइप्लॉइड है। जो मदर सेल है ये कैसा है, डाइप्लॉइड, द्विगुणित है। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये हैप्लॉइड जो है, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, वो हैप्लॉइड होते हैं, है ना, अगुणित होते हैं। ये होता है दूसरे चरण में, जिसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी कहते हैं। दोनों अगुणित केंद्रीय सूत्री विभाजन की भांति विभाजित होकर चार अगुणित केंद्रक बना देते हैं। बाद में इन्हीं केंद्रक के चारों ओर भित्ति का निर्माण होने पर चार लघु बीजाणुओं या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। देखिए, लघु बीजाणु बनने के बाद जो है ना, ये चतुष्कों में अरेंज रहते हैं, टेट्राइड के रूप में अरेंज रहते हैं। चतुष्क चार, देखिए आप, चार, इसकी एक 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 ये हुआ, एक ये हुआ, एक इसके किसके पीछे होगा, उनको किसी तरह से भी अरेंज हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से अरेंज है ना। ये बहुत ज़्यादा याद करना नहीं, लेकिन ये बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि वो चतुष्कों में किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं। सम द्विपार्श्व की तरह आइसोबाइलेटरल रूप में अरेंज हो सकते हैं, है ना, टेट्राहेड्रल के रूप में अरेंज हो सकते हैं।
लेकिन अभी भी ये उसी के अंदर है, अभी रिलीज नहीं हुए हैं। किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर या एंथर के अंदर आप कहेंगे।